हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आज तक कभी इस तरीके से फेस टू फेस बात करते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई है। अब बना रही हूँ थोड़ी हिम्मत करके, तो कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं यूपी के पेपर की, जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। तो कल मेरा फाइनली यूपी टेट का पेपर हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों का भी कल यूपी टेट का पेपर होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मैं अपने यूपी टेट के पेपर की, मेरा यूपी टेट कैसा रहा। तो कल मेरा फर्स्ट मीटिंग में पेपर था। पेपर देने गई, जैसे तैसे पहुंच गई, सब कुछ अच्छे से ठीक है। मेरा सेंटर मेरठ गया था, जैसे आपने मेरे पहले और भी वीडियोस में देखा होगा। और इतने दिन से जो भी हम पढ़ाई कर रहे थे, मुझे लगता है कल के पेपर में कुछ पढ़ा हुआ नहीं आया। जो था वो आज तक के पढ़े हुए के बेस पे किया। जितने दिन से मेहनत थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये है। इवन परसों रात में पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात सोने की कोशिश भी की ताकि दिमाग को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, पर मैं सो नहीं पाई। क्योंकि नींद नहीं आई, दिमाग में वो फॉर्मूले मैथ के, वो साइंस के क्वेश्चन, या एक वो था कि हाँ ये रह गया है, ये पढ़ना है, वो सब चल रहा था। और फिर उसके बाद सुबह मैं अपने घर से 6:30 बजे करीब निकल गई थी मेरठ जाने के लिए। और मैं 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच गई थी। और इसके बाद चलो वहां तक की सारी चीजें ठीक थी, हमने इतनी मेहनत करी। मतलब हमने इतने दिन से पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ। अभी तक जो भी मैंने वीडियोस देखी इस पर यूट्यूब पर, तो उसमें सब ये बात कर रहे हैं कि पेपर कैसा आया, इजी आया, हार्ड आया, या चैट जीपीटी से बना हुआ था, या कैसा था। लेकिन कोई भी जो मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, जो मुझे एक प्रॉब्लम लगी, उस टॉपिक पे किसी ने बात नहीं की। तो मुझे जो प्रॉब्लम लगी, मुझे ये प्रॉब्लम लगी कि ये इतनी 32 पेज की कॉपी थी। ये हमारा 32 पेज का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें इतना सब कुछ सब ठीक था। मतलब चलो फॉन्ट छोटा था, बहुत ज्यादा पास पास बने हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन इसमें जो मुझे सबसे बड़ा इश्यू लगा, वो ये लगा कि मैं इतनी 32 पेज की कॉपी आपने हमसे 1,000 रुपए दिए इस पेपर के लिए, उसके बाद हम 500 रुपए किराए में लगा के इस पेपर को देने गए। लेकिन क्या इसमें एक मैथ वालों के लिए एक एक्स्ट्रा रफ पेपर भी नहीं बना। मतलब आप देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट पेज तक भी भरा हुआ। मैथ के क्वेश्चन मैंने माना कि मतलब सॉल्व वाले ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो आपको करने के बाद ही तो पता चलेगा कि वो सॉल्व वाले नहीं थे। पहले तो जब आप करना शुरू करते हो तो आपको यही लगता है ना कि सॉल्व करने होंगे। मतलब कहाँ करे, कहाँ करे? देखो आपको दिख रहा है कहाँ कर, ये आप देख पा रहे हो, देखो कहाँ करें कि आधी कैलकुलेशन कहाँ जाती है, ये देखो कहाँ की है। इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है। मतलब स्पेस ही नहीं है, शायद मैं कैमरे से अपने ठीक नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, मतलब क्या एक रफ पेपर भी इनको नहीं देना चाहिए था पीछे बैक साइड में, इतनी कंजूसी। आईटी की एक रफ पेपर दे दीजिए। आप देखो मैंने अपने एडमिट कार्ड तक के पीछे इतना वो किया। फिर सर ने वहाँ जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने फिर इसके पीछे नहीं किया। लेकिन करे तो करे कहाँ, हाथ पे करे तो वो आपको चीटिंग लगता है, एडमिट कार्ड के पीछे करें तो आपको चीटिंग लगता है, कॉपी में स्पेस नहीं है, तो कहाँ करें हम। इतना माइंड में तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, वो एग्जाम प्रेशर होता है, आप समझ रहे हो। शायद जो मेरे इस बच्चे जो एग्जाम देते हैं उन्हें पता चले कि एग्जाम प्रेशर कितना होता है। वहाँ पर आती हुई चीज को भी 1 से 2 बार चेक कर लो। अरे ठीक है कि चलो 30 क्वेश्चन में 30 के 30 सॉल्व करने लायक नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट 10 तो सॉल्व करने लायक थे। मतलब कहाँ सॉल्व करेंगे, देखो आपने लास्ट तक कहाँ सॉल्व। मतलब हद है, इतनी कंजूसी की एक पेपर नहीं दिया। मैंने बहुत से पेपर दिए, उसमें देखा है कि जिसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं भी होता, दो चार क्वेश्चन होते हैं जीके में, वहां भी रफ पेपर देते हैं, ध्यान दे दीजिए। किसी को पता नहीं क्यों कोई यूट्यूब पे इस बारे में बात नहीं करता कि एक पेपर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा। इससे मेरा मेंटली प्रेशर वहां पे स्ट्रेस था बहुत ज्यादा, जिस वजह से कुछ मैथ के जो सॉल्व वाले क्वेश्चन थे वो मैं नहीं कर पाई। इस तरीके से टाइम ओवर होने आ गया, लास्ट में मुझे उसका तुक्का लगा। हालांकि पेपर मेरा निकल जाएगा, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, पर मेरा मूड इसलिए खराब है कि और अच्छे बन सकते थे।
2 गलतियाँ हो गई कल मेरे से, जिस वज़ह से फिर मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाई, रिकॉर्ड भी नहीं किया ज़्यादा कुछ। एक गलती तो ये हो गई कि मैं सारे गोले एक साथ भरने बैठ गई। मुझे एक-एक सेक्शन के गोले भरने चाहिए थे। जब एंड में मैं गोल उस सर्कल को फिल कर रही थी, तो मेरे हिंदी में आकर क्या हुआ, वो एक आंसर ऊपर-नीचे हुआ। तो जिस वज़ह से 3 क्वेश्चन थे घर। अब कोई चारा नहीं था, ऐसे भी छोड़ना गलत था, डबल कर दिया वो भी गलत है, काटना भी गलत था, तो वो 3 मार्क्स मेरे भाग गए, जो बिना बात के जो श्योर होते हुए भी चले। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन में ये 4-5 सॉल्व करने के लिए थे, जो मैंने सोचा पर बाद में करूँगी, लेकिन स्पेस की कमी, फिर हार के उसको तुक्का ही लगा के थी, कहीं देखिए कहीं आगे स्पेस नहीं बन पा रहा है, ये देखो स्पेस ही नहीं बन पा रहा, क्या करूँ? इस तरीके से पेपर तो मेरा निकल जाएगा, मतलब पेपर तो मैंने इतना कर दिया, लेकिन मैं बहुत अच्छा कर सकती थी इस पेपर। क्या पेपर बनाया, मतलब आपने क्या नाम के लिए पेपर दिया? तो सीधे सुपर टाइट ही करा देते, सबको कर देते, सभी सुपर टाइट को। आपने क्या फॉर्मेलिटी के लिए मैथ साइंस मॉडरेट था, सीडीपी और हिंदी इंग्लिश इजी था। मेरे सीडीपी में 30 में से 30 बन रहे हैं। हिंदी में भी मेरे लगभग 28-29 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो 3 जो गलती मैं बता रही हूँ, तो मैंने सर्कल डबल कर दिए हैं, उनकी वजह से मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। और साइंस भी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब मन में ये है कि इतना सही पेपर आने के बाद, और पेपर सही या गलत की बात नहीं है, मतलब मैंने तो मेहनत भी करी थी, मैं तो इतने दिन से रोज पढ़ रही हूँ, क्योंकि रोज अपने आप को ये हिम्मत दे रही थी कि बच्चे थोड़ी सी और समय बस पेपर नजदीक आ गए, आप पढ़िए, लेकिन इसमें से कुछ नहीं। तो प्लीज एटलीस्ट जो लोग पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत हाई लेवल मत बनाओ पेपर का, लेकिन इतना तो बनाओ जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी तो रातों को जग के जो भी अपनी नींद को खराब करके इस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, वो अपनी उन रातों की नींद को तो जस्टिफाई कर सके। एटलीस्ट इतना पेपर तो बनाओ कि उन्हें ये तो जस्टिफिकेशन मिल जाए, हाँ उन्होंने जो मेहनत करी है वो रंग लाई है। इसमें क्या पढ़ो, इसमें क्या पढ़ो? एसएसटी का जो इसमें पेपर है, मेरा सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस था। एसएसटी का जो पेपर है उसमें हमने साइंस बता रखी है, वो मैं बिना पढ़े करूँगी, मतलब इतना मैथ साइंस से करने से इतना ही अगर मैं एसएसटी करती ना, तो भी फिर उतना ही मार्क्स है। सबसे बड़ी मुझे कमी ये लगी कि पेपर इसमें मुश्किल है। कुल मिला के मेरी तरफ से पेपर ये बिल्कुल बेकार, इजी था पर बेकार, जिसने भी सही किया वो तो से क्वेश्चन नहीं, वाकई में ये सही कह रहे हैं यूट्यूब पे कि चैट जीपीटी से, लेकिन चैट जीपीटी चाहे कितना ही इंसानों जैसा हो जाए, पर उसके पास सेंस नहीं रहेगा ना कि हाँ ये चीज करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। वही वाली बात है कि उसने बस उससे कहा गया है कि क्वेश्चन भर दे, उसमें क्वेश्चन भर दिए है, सिर्फ ये सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मेट है कि यूपीटेट का पेपर इतना इजी बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुपर टेट में बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, फाइट करेंगे बच्चे, ये सिर्फ और कुछ नहीं। इससे बहुत ज़्यादा सीधे सुपर टेट ही करेंगे, कि मेरी तरफ से तो मुझे लगता है बहुत बेकार है। बाकी आप सब लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या किसी को मेरी तरह ये प्रॉब्लम होगी कि मैथ को सॉल्व करने के लिए एक पेपर नहीं था, किसी को भी अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे लगे कि मैं अभी सही सोच